दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही हैरान करने वाला है। यानी आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की वीडियो में कुछ लोग मस्जिद के सामने नाचते और बाजा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मस्जिद के सामने नाचने और बाजा बजाने वालों पर अल्लाह का अजाब आया। क्या है पूरा मामला? जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एक बारात जो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और जैसे ही वह मस्जिद के सामने पहुंची तो जोर जोर से बाजा बजने लगा। लोग नाच गाने में मसरूफ हो गए। फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वह जब आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहां जहां मस्जिद है, जहां अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाती है और मुसलमान जहां नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सरियत वाले लोग जानबूझकर तेज आवाज में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक वाकया है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वह वाकया हजरत साबिर कलैरी रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वह असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करते रहते। यह उनकी जिंदगी का एक मामूल था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे तभी मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजाने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो आखिर यह आवाज किस चीज की है। यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। यहां बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक का यह हुक्म पाकर हजरत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहां जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें भी हमारा काम करने दें। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और इस गुस्से में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बजा बंद करें? शमसुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा बाबा से कह दो कि वह अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने कहा तो हजरत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीखों पुकार की आवाज आने लगी। हजरत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीखों पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ उन सब को रौंद देंगे और सब उन पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हजरत शमसुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा कि इन लोगों को माफ कर दीजिए, न जाने कहां से दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो यह लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से यह दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वह जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, आप जब वह माफी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। दोस्तों, जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया
अल्लाह का करम हुआ और वह दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बैत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमसुद्दीन यह सोचते हैं कि बाबा से वह प्याला मांग लूंगा, क्योंकि उसमें बहुत तासीर है। लेकिन वह इंतजार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलयरी का मूड अच्छा हो तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमसुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, आपकी तबीयत तो ठीक है? इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वह मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वह तासीर प्याले में है? नहीं, मैं 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वह तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कोल में है। यह तो एक इत्तेफाक था कि मैं प्याले का नाम लिया था। अगर मैं अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलटते, तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वह चुप हो जाते हैं। दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है, और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे फौरन ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि यह अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। दोस्तों, मक्का में आखिर वह कौन सा मोजिज़ा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? ये जानकर आपका दिलो जान से दिल मजीद मुनव्वर हो जाएगा। दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता। खाना काबा में रोनुमा होने वाले एक ऐसे मोजिज़े को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो लोग अपनी आंखें झपकना भूल गए, दिल सीनों के अंदर थम गए, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अक्ले इंसानी इस बात को मानने के लिए तैयार न थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए। यहां तक कि कुफ्फार की जुबान ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठी। दोस्तों, ये मोजिज़ा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख और तामीर फजीलत पर एक नज़र डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायात में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर के बारे में आपको बताते चलें कि यह आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जनाबे शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबा की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गईं। आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौमे अमालका के हाथों इस मुकद्दस घर की तामीर की रिवायत मिलती है। इनके बाद में अब्बू अल जहरम ने काबा की इमारत बनाई। फिर बिन कराब ने काबा को तामीर किया। उसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने उसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। उनके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और यह आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। पुराने जमाने में खाना काबा को हरे, सुर्ख और सफेद गिलाफों में भी ढांपा जाता था। फिर अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफे काबा काले रंग में बनाया गया। खाना काबा का तवाफ घड़ी की उलटी तरफ किया जाता है। साइंस ने भी यह बात साबित की है कि इस तरह तवाफ करने से न सिर्फ फासला जल्दी तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैरकर की भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। यहां सदियों से एक अजीबो गरीब अमल वकू पजीर हो रहा है।
हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का झुंड खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजार देता है। हज मुकम्मल होने के बाद यह कबूतर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमजम का एक ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और यह एक मोजिजा भी है कि इस पानी से दुनिया के दूसरे पानी के बरअक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मोजिजात आज भी तारीख में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बयान की गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर आप कुरान मजीद में खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें, अल्लाह ताला का इरशाद है और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों, और जो मुनकिर हों तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास में ऊपर बयान की गई आयत की तफसीर कुछ इस तरह से बयान की गई है। सबसे अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाई गई है वह जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ। यह मुबारक घर है, यानी इसमें मगफिरत और रहमत है, और सारे जहां के लिए राह हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों, वलियों और मुसलमानों की क़िबला गाह है। खुदा ने इस घर को इज्जत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की तारीखी दलील है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खुदा ताला की इबादत की, और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया। इसी तरह असहाबुल फील का वाक़या है। अब्राहा ने जब अपने साथियों के जरिए खाना काबा पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबीलों का झुंड भेजा, जिसने अब्राहा के तमाम लश्कर पर कंकरियां बरसाई, और इन कंकरियों ने अब्राहा के लश्कर को तबाह कर दिया। अब्राहा जख्मी हालत में यमन की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते में ही मारा गया। यह वाक़या 570 ईस्वी में पेश आया था, और इसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। सिर्फ तारीख में ही नहीं, बल्कि आज भी कई ऐसे मौजिज़ात पेश आते हैं जिन्हें सुनने और देखने के बाद हमारे वजूद में सनसनी दौड़ जाती है। हमारा ईमान मजीद ताज़ा जाता है और फिर किसी चीज़ की अहमियत बाकी नहीं रहती। कुछ सालों पहले एक वीडियो मंजरे आम पर आई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि एक सफ़ेद नूरानी घोड़ा तेज़ी से हरमे काबा से उड़ता हुआ गया था। अहले इल्म का यह कहना था कि वह कोई आम घोड़ा नहीं, बल्कि बुराक था, जो बिजली किसी तेजी से खाना काबा का चक्कर लगाकर फिर से बादलों में गायब हो गया था। यह मंजर जहां लोगों के सामने आया तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे मौजिज़ा तस्लीम करते हुए खासा मुतासिर हुए थे। हाल ही में देखा जा सकता है कि जब हरमे काबा में लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ थे, तभी एक कबूतर काबे की गर्द चक्कर लगाता हुआ उड़कर आया और एक शख्स के करीब जमीन पर सजदा रेज हो गया। इस खबर ने तमाम मुसलमानों के दिलों को मजीद रोशन कर दिया था। यह एक दलील भी थी कि अल्लाह ताला को सजदा सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि तमाम मखलूकात करती है, जो उस पाक जात की वहदानियत पर ईमान लाई। एक और ऐसा ही वाकया कुछ अरसा पहले कैमरे की आंख ने सेव किया, जिसे देखकर दुनिया में हलचल मच गई और लोग हरमे काबा में बुलंद आवाज से कलमे का विर्द करने लगे और नाराई तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगीं। इससे यह बात साबित होती है कि खाना काबा का तवाफ सिर्फ हम ही नहीं करते, बल्कि हर मखलूक करती है, चाहे वह जिन हों, चरिंद परिंद हों, या फिर अल्लाह ताला का मौजिज़ा दिखाने के लिए, इंसानी आंख को जलवा दिखाने के लिए फरिश्ते हों। एक ऐसा ही मौजिज़ा तब पेश आया जब कई हाजी तवाफ कर रहे थे, तो लोगों को उस रात आसमान पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन दिखाई दे रहा था। वह मौजूद लोगों का कहना था कि यूं लगता था कि आसमान पुरनूर हो चुका है। हवा भी उस रात बहुत तेज चल रही थी। वहां मौजूद एक शख्स अपने दोस्त को खाना काबा के सामने खड़ा करके उसकी तस्वीर बना रहा था कि तभी आसमान पर अचानक उड़ती हुई एक नूरानी मखलूक दिखाई देने लगी। वह नूरानी पेकर हवा में उड़ते हुए खाना काबा का तवाफ करने लगी, और जायरीन ने जब यह मंजर देखा तो एक अजीब हैबत की सी कैफियत उन पर तारी हो गई। जबकि वह मखलूक तकरीबन आधी मिनट तक काबा शरीफ का तवाफ करती रही और फिर उड़ते हुए आसमान में यूं गायब हो गई
कि गोया वहां पर मौजूद ही नहीं थी। यह मंजर न सिर्फ इंसानी आंख ने देखा बल्कि उस शख्स के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। खाना काबा का यह मौजिजा देखकर लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थीं। लोगों के सर सजदे में चले गए और हर तरफ नाराए तकबीर बुलंद हो गया। एक अजीब सी फिजा हर तरफ कायम हो चुकी थी। कुछ जायरीन ने इस मंजर को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था, और जब यह खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैली तो इंसानी अक्ल दंग रह गई। मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी चौंक गए। लेकिन जब उन्होंने इस फरिश्ते को बाकायदा तवाफ करने के बाद आसमान में गायब होते देखा तो सबका दिल खुदा ताला की वहदानियत पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। कई गैर मुसलमानों ने इस मौजिजे को देखने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया और लोग खाना काबा की जियारत के लिए आने लगे। सिर्फ गैर मजहब ही नहीं बल्कि साइंस भी यह बात मानने के लिए तैयार हो गई कि यह वाकई एक मौजिजा है जो कि इंसानी आंख ने देखा था। बेशक अल्लाह ताला की जात हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है, और वह अपने होने की दलील ऐसे अपने बंदों को दिखाता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। यहां तक कि गैर मुस्लिम भी कलमाए तौहीद पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मौजिजात प्यारे दोस्तों लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं, जिनको देखकर दिल अल्लाह ताला की गवाही देता है, और कुफ्फार की आंखें और दिल भी अल्लाह को वाहिद मानने की गवाही देने लगते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वह हमें हिदायत दे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिल को जज्बाए ईमान से हमेशा के लिए मुनव्वर कर दे। दोस्तों, एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गांव में एक बेवा गरीब मां की 4 बेटियां बिन शादी के पेट से कैसे हो गईं? इन बच्चों के बाप कौन हैं? यह वाकया सारे गांव वालों को हिलाकर रख दिया। कैसे एक ही घर की 4 जवान बेटियां हामिला कैसे हो गई? यह दिल दहला देने वाला वाकया जरूर सुने। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बेवा औरत थी जिसकी 7 खूबसूरत बेटियां थीं। उसका बेटा कोई नहीं था और 7 ही बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। इस बूढ़ी औरत की 7 बेटियां ही बहुत नेक थीं। इस औरत ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई थी। उनकी जिंदगी में कयामत तब आई जब उस बूढ़ी मां की बड़ी 4 बेटियां हामिला हो गईं। और हैरत की बात तो यह थी कि इन 4 बेटियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ यह गलत हरकत किसने की है। और जब इस कहानी का खुलासा हुआ कि इन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कहानी कुछ यूं है कि एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने दरबार में बैठा सभी फरियादियों की फरियाद सुन रहा था। इन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई, जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि अम्मा, आपको क्या परेशानी है? इस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई। वजीर गुस्से से बोला कि ऐ अम्मा, आप बताइए, आपकी परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आप अपनी परेशानी बताइए ताकि हम इसका हल निकाल सकें। बूढ़ी औरत बादशाह से रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, मेरा जो मसला है वो मैं सबके सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आप अकेले को ही बताऊंगी, क्योंकि मैं बेवा औरत हूं, मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूं। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बताऊंगी तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल को कोई मसला ना हो जाए, कोई आधी रात को मेरे घर न घुस आए। इसलिए मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में ही बताना चाहती हूं। वह बादशाह काफी परेशान होकर सोचने लगा कि यहां इतने बड़े बड़े मसले लेकर लोग आए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है। आखिर इस औरत का ऐसा क्या मसला है कि यह औरत सबके सामने क्यों नहीं बताना चाहती? बादशाह बोला कि आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। ये सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह दुखी बूढ़ी औरत रोकर बोली, नहीं बादशाह, सलामत नहीं, मैं आपको अकेले ही वह बात बताऊंगी। फिर बादशाह उठ खड़ा होता है और कहता है कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि यह मुझे अपनी बात बता सके। अब 2 सिपाही उस बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर आती है तो बादशाह उसे कहता है कि ऐ अम्मा, अब बताइए कि आपकी क्या परेशानी है। वह बूढ़ी औरत बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लग जाती है
बादशाह कहता है कि अम्मा, आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। मेरा दिल बैठ जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले बुलाया। मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बादशाहत में कोई इतनी दुखी औरत हो, और आपका दुख जानकर आपके दुखों पर मरहम ना रखूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मुझे अपना दुख बताइए। वह बूढ़ी औरत रोकर कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूं। मेरे शौहर को वफात पाए अरसा गुजर चुका है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं लोगों के अमीर घरों में जाकर बर्तन धोती हूं, उनके कपड़े धोती हूं और उनके घरों में काम करती हूं, और इन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उन्हीं से मैं अपना घर चलाती हूं और उसी से अपना घर चलाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूं। मैंने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया कि मैं ऐसी गुर्बत की जिंदगी जी रही हूं। मेरी 7 बेटियां हैं, पर्देदार हैं। वह कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती हैं। मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूं। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी उम्मीद से है, तुम्हारी बेटी पेट से है। यह बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक जाती है कि मेरी बड़ी की तो शादी भी नहीं हुई, तो यह हामिला कैसे हो गई। मैं जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी कि बताओ किसके साथ तुमने यह मुंह काला किया है और यह बच्चा किसका है। जब मैं अपनी बेटी को काफी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, ऐ अम्मा, मैं नहीं जानती कि यह बच्चा किसका है। ऐ मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ बात तक नहीं की, कभी घर से अकेली बाहर नहीं गई, मैंने कभी किसी के साथ आंख नहीं मिलाई। ए मेरी अम्मा, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया है। वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती हैं कि बादशाह सलामत, मैंने इस बेटी को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, और उसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही। वह बूढ़ी औरत बादशाह को वाक्या सुनते हुए रोने लगी, कहने लगी कि बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूरी के इस बच्चे की परवरिश करनी शुरू कर दी। इसके 2-3 माह बाद फिर मेरी छोटी बेटी हामिला हो गई। जब मैंने उसको डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी यह बेटी भी पेट से है। डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ यह सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती हैं। मैंने अपना वाक्या अल्लाह पर छोड़ दिया कि ए अल्लाह, मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ यह गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी भी उम्मीद से हो गई और फिर मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी वह भी पेट से हो गई। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि मेरे घर पर यह क्या हो रहा है। इस दुखी मां का यह वाक्य सुनकर राजा हक्का बक्का हो जाता है कि यह कैसा वाक्य सुना रही है। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर बादशाह के पांव पकड़ लेती है कि ए बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ यह गलत हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत, मेरी बेटियों के मुजरिम को आप पकड़ें। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वह इंसान कब हमारे घर आता है। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगा, ए अम्मा, तुम अब बोल रही हो जब तुम्हारी चौथी बेटी के साथ यह हरकत हुई है। तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ गलत हरकत हुई थी। अगर तुम उस वक्त यह बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ यह सब कुछ ना होता। मगर तुम जैसे गरीब लोग जो होते हैं, वह लोगों की बदनामियों से डरकर यह जहर पी लेते हैं। फिर वही जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है, और जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, फिर तुम लोग आकर बताते हो कि यह मसला हो गया है। और अम्मा, तुम भी उन लोगों में से हो जो अब आई हो। वह बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हूं। जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरिम का पता लगना चाहिए कि वह कौन है।
बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल और मेहरबान थे। कहने लगे कि अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब यह परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब यह परेशानी मेरी है, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दुखी हो। कोई दरिंदा गरीब औरत पर जुल्म कर रहा है और मैं चैन की नींद सो लूं तो मेरे बादशाह होने पर लानत है। इसलिए आप अपने घर जाइए, अब यह परेशानी मेरी है। वह बूढ़ी औरत वहां से खामोशी से अपनी चादर लपेटे हुए वहां से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब बादशाह सलामत वहां से निकलकर वापस आकर बैठ गए और बाकी तमाम लोगों के मसाइल सुनने लगे। लेकिन बादशाह का ध्यान उसी औरत की तरफ था कि उस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। बादशाह लोगों के मसाइल सुनकर जब फ्री होता है तो वह अपने कमरे में वजीर को बुलाता है। वजीर जब बादशाह के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वह पूछता है कि ऐसी कौन सी बात कर गई है वह बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं। बादशाह कहने लगा कि मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और यह भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खुलेगा तो हम उन्हें सख्त सजा देंगे। वजीर भी परेशान होकर बोला कि बादशाह सलामत, बता दीजिए कि क्या मामला है। फिर बादशाह सलामत इस वजीर को सारा वाकया बता देता है और कहता है कि कोई दरिंदा है जो इस औरत के घर पर दीमक की तरह लग गया है और इस दरिंदे शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि वह इस बेवा औरत की 4 बेटियों को इस दरिंदे ने हामिला कर दिया है और इस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे भी पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी इसकी हामिला है। इस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि इस बूढ़ी औरत के घर कौन आता है, किस वक्त आता है। इसके बाद बादशाह सलामत और वजीर सोचने लग जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वजीर कहता है कि ए बादशाह सलामत, मेरे मन में एक तरकीब आई है। बादशाह कहता है कि जल्दी बताओ, कौन सी तरकीब है। वजीर कहता है कि ए बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए मैं आपके कान में यह बात बताऊंगा। तो वजीर बादशाह सलामत के कान में कुछ कह देता है, यानी कोई तरकीब बताता है जो बादशाह सलामत को भी पसंद आ जाती है। इसके बाद वह वजीर एक बकरी लेकर इस औरत के घर पर चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। वजीर इस बूढ़ी औरत के घर चला आता है। बूढ़ी औरत वजीर को देखकर कहती है कि ए वजीर, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। वजीर बोला कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बात कर आई है, इस बात से बादशाह सलामत बहुत ही परेशान है। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में यह जो बकरी है, आप इसका क्या करोगे। वजीर बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करना है। अंदर आकर वजीर बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर उस दरिंदे को खिलाएंगे। बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखते रहना कि वह दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाएगा। अगर हमारा यह काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा वह दरिंदा कौन है। इसके बाद वजीर इस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर इस बकरी को बंद देता है और फिर चुपके से इस घर से बाहर चला जाता है। और वजीर जाते हुए इस बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाएगा। यह मत सोचिए कि आप लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। और वजीर 2 सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाओ। वजीर बूढ़ी औरत और उन लड़कियों को तमाम बातें समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने जाल बिछाया हुआ है। उसके बाद वजीर बादशाह के पास महल में चला जाता है। बादशाह इस बात को लेकर काफी परेशान होता है। बादशाह वजीर से कहता है कि ए वजीर, तुमने इस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया है ना जैसे हम चाहते थे। तो वजीर बोला कि जी बादशाह सलामत, मैंने उस बकरी को वहीं पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम कराया हूं। वजीर कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, अब आप भी सो जाइए। बादशाह कहने लगा कि मैं कैसे सो सकता हूं, वह मजलूम औरतें हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। मुझे उस वक्त तक नींद नहीं आएगी जब तक मैं उस जालिम शख्स को पकड़ के उसकी सजा ना दे दूं। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आता है तो उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता है। वह शख्स घर की छत पर आता है
और छत में से वह सहन में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब किसी शख्स को देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। उस समय आधी रात का वक्त हो चुका था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आधी रात को बकरी की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छुपाकर पहरा दे रहे थे, उन लोगों को जब बकरी की आवाज सुनाई दी तो उन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है। और इस बकरी को छत पर बांधने का मकसद यही था कि इस घर में जो कोई शख्स भी आएगा, बकरी उसको देखेगी और बोलने लगेगी। बकरी की आवाज सुनकर सिपाही चौकन्ना हो जाएंगे। जब वह शख्स घर के कमरे में आया तो सिपाहियों को भी बकरी के बोलने से पता चल गया और बाकी इन बुढ़िया औरत और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है। इसका मतलब है कि घर में कोई घुस आया है, तो वह भी चौकन्ना हो जाती है। बकरी की आवाज सुनकर सिपाहियों को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब आने वाले शख्स ने घर में सबको जागते हुए देखा तो वह पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से वो दो सिपाही आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। उस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि इस आदमी को कोई पहचान ना सके। जब इन सिपाहियों ने इस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरान हो गईं। आखिरकार सुबह हो गई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वह आदमी घुटने टेक कर बादशाह के सामने बैठा हुआ था। इस आदमी के हाथों को हथकड़ियां लगी हुई थीं। उस वक्त इस आदमी का चेहरा ढांपा हुआ था। फिर वह बूढ़ी औरत और उसकी बाकी 7 बेटियां भी आ जाती हैं। बादशाह सलामत बाकी तमाम लोगों को बाहर भेज देते हैं। अब सिर्फ वह मुजरिम, बादशाह सलामत और वजीर और बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटियां वहां पर मौजूद थीं। बादशाह सलामत उस शख्स से कहने लगा कि क्यों भाई, अब इतना तो बता दे कि तुझे मेरा खौफ क्यों नहीं रहा कि जब तेरा यह जुर्म पकड़ा जाएगा तो तुम्हारी सजा मौत से कम नहीं होगी। बादशाह सलामत इन सिपाहियों से कहता है कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरी सल्तनत में इतनी हिम्मत किसकी हो गई है जो इस मजबूर बूढ़ी औरत की 4 बेटियों को हाँ मिला कर दे। जब इसके चेहरे से नकाब हटता है तो वह बूढ़ी औरत करीब आकर उसके मुंह पर थूक देती है और कहती है कि ए दरिंदे इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? बेटियां तेरी बेटियों के जैसी हैं, ये तेरी सगी भतीजी हैं, इनके साथ तुमने ऐसी गंदी हरकत क्यों की है? और जो चाचा होता है वह बाप के समान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए? भतीजी क्या बेटी क्या, यह तूने क्या जुर्म कर दिया है? बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और बादशाह गुस्से से कहता है कि अगर कोई गैर होता तो हम समझते, लेकिन तुम तो सगे चाचा हो, बाप की तरह हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें गैरत नहीं आई? अरे चाचा, जब उनके बाप इस दुनिया में नहीं थे तो चाचा की जिम्मेदारी थी कि अपनी भतीजियों का ख्याल करता, उनके रिश्तों की फिक्र करता, और तुम चाचा ही डाकू बने रहे। इसके बाद भी वह शख्स कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, मैं इन लड़कियों का चाचा हूं, यह हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामले से दूर रहें। बादशाह सलामत अपनी तलवार निकालकर उसके सर के ऊपर रख देता है और कहता है कि सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तब उसे शख्स के चेहरे पर खौफ आता है और वह बताता है कि ए बादशाह, हम 2 भाई थे, मेरा भाई मुझसे बड़ा था, मेरे भाई की तो शादी हो गई, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई और उसकी बेटियां हुईं, उसके सर पर तमाम जिम्मेदारी आ पड़ी, तो मेरे भाई का ध्यान मुझसे कम हो गया और अपने घर वालों पर ज्यादा हो गया, और तब मेरे भाई का ध्यान मुझ में से हटने लगा और अब वह सारा ध्यान अपनी बीवी और बेटियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा होती गई कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है, और भाई से नफरत करने के नतीजे में मैं अपनी भाभी और भतीजी से भी नफरत करने लगा। इसके बाद मेरा भाई वफात आ गया। जब मेरे बड़े भाई की बड़ी बेटी जवान हुई तो वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा दिल इस पर आने लगा। मेरी नीयत जब खराब होने लगी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दें, लेकिन भाभी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी भतीजी जवान थी, उनकी शादियां नहीं हो रही थीं, खूबसूरत भी थी। जब मैं अपनी भतीजियों को देखता था
तो मेरे दिल में गंदगी पैदा हो जाती थी। मेरा दिल मुझे मजबूर करता था कि मेरी खूबसूरत भतीजी है, ये बाहर जाएंगी, इनकी शादियां होंगी, तो मैं खुद ही उनके साथ यह गलत हरकत कर लूं। इसके बाद मेरे दिल में शैतान पैदा हो गया। मैं एक हकीम के पास गया और उससे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियां दो जिसे सूंघने के बाद तमाम लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना कर सके। बस इसी तरह तब से ही मैं वह जड़ी बूटियां लेकर घर की छत की तरफ से सहन में आ जाता और भाभी और उसकी बेटियों को वह जड़ी बूटियां सूंघा देता। उनको सूंघने से वह 4-5 घंटों के लिए बेहोश हो जाती थी और जिसके साथ मैंने बदकारी करनी होती थी उसके साथ बदकारी कर लेता था और फिर उसको उसी हाल में छोड़ देता था जिससे उसको पता ही ना चले। उसको वैसे ही कपड़े पहने देता और फिर मैं घर वापस आ जाता। और जब मेरी भतीजी सुबह उठती थी तो उनको मालूम भी नहीं होया था कि उनके साथ क्या हुआ है, और यही काम मैं कई सालों से कर रहा था। लेकिन अगर मैं उस वक्त छत पर बकरी को देखकर समझ जाता कि यह बकरी मुझे चारा बनाने के लिए बांधी गई है तो मैं वापस चला जाता। मैंने सोचा कि मेरी भाभी ने दूध लेने के लिए यह बकरी खरीदी है और छत पर बांध रखी है। मैंने उस वक्त बकरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान तो बदकारी की तरफ था। इसके बाद जब वह शख्स अपना सारा गुनाह मान लेता है, अपना जुर्म तस्लीम कर लेता है, तो बादशाह सलामत वजीर को इशारा करता है। वजीर अपनी तलवार निकालकर उस शख्स का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद उसका जिस्म थोड़ी देर के लिए तड़पता है और फिर सजा के तौर पर ठंडा हो जाता है। इस तरह इस दरिंदे शख्स को, इस जालिम चाचा को सजा मिल जाती है। फिर बादशाह सलामत इस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहता है कि ए अम्मा, अगर आप मुझे बता देती तो आपकी बाकी 3 बेटियों को यह दुख न झेलना पड़ता, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आपकी इन 4 बेटियों को वह खुशियों में दिलवाऊंगा। बादशाह सलामत अपने सिपाहियों में से 4 सिपाही जो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए होते हैं, उन 4 सिपाहियों से इन 4 लड़कियों की शादी करवा देता है और बहुत सारा मालो दौलत और पैसा भी साथ देता है। इसके बाद वह बूढ़ी औरत रोकर बादशाह का शुक्रिया अदा करती है। बादशाह सलामत कहता है कि अब आप बेफिक्र हो जाएं। जब आपकी बाकी 3 बेटियां जवान हो जाएंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उनके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर उनका रिश्ता करवा दूंगा। तो दोस्तों, यह थी एक इंसाफ पसंद बादशाह की कहानी और ऐसे दरिंदे चाचा की कहानी जो चाचा बाप की तरह होता है। इस कहानी से एक सबक भी सीखने को मिलता है कि अगर किसी पर किसी तरह का भी कोई जुर्म हो रहा है, कोई मजलूम है, तो उसको अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वह शख्स कमजोर रहेगा और बाकी दुनिया वालों के डर से खामोश रहेगा तो दुनिया उसको नोच कर खा जाएगी।